अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आरिफ भट्टी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ UCH हॉस्पिटल में, जहाँ पर आज क्रिश्चियन बिजनेसमैन एक्सपो का दूसरा दिन है। नाज़रीन, आज ये आखिरी दिन है और रात तकरीबन 9 से 10 बजे के करीब इसकी क्लोजिंग हो जाएगी। यहाँ पर आज दिन भर लोगों का रश रहा, फैमिलीज़ आई, उन्होंने मुख्तलिफ स्टॉल विज़िट किए और इस एग्ज़िबिशन को बहुत ज़्यादा सराहा। मेरे साथ इस वक्त आइज़िक टीवी के डायरेक्टर जनाब मुनीर भट्टी साहब मौजूद हैं। उन्होंने भी यहाँ पे अपना स्टॉल लगाया हुआ है। उनसे जानते हैं, पूछते हैं कि आपका ये कैसा एक्सपीरियंस रहा, इस तरह की एग्ज़िबिशन होनी चाहिए और ये जो एग्ज़िबिशन लगाई गई है इसमें कितना आप लोगों को फ़ायदा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वास्ताम। भट्टी साहब कैसे हैं? खुदावंद का शुक्र है जी। बट साहब ये बताइए कि 2 दिन का एक्सपीरियंस आपको इस एक्सपो में कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? मुझे ये तजर्बा बहुत अच्छा लगा और मैं शुक्रगुजार हूँ ये पाक मिशन सोसाइटी वालों का, जिन्होंने इसके यहाँ पर अरेंज किया इस UCH हॉस्पिटल में। और खुदा जानता है कि बड़ी खुशी हुई हमें। यहाँ पर तमाम पाकिस्तान से मुख्तलिफ बिजनेसमैन आए, उन्होंने अपने अपने स्टॉल लगाए और उन बिजनेसमैनों का जिनका पता नहीं था वो कल से आज तक हमें मिल रहे हैं, हम एक दूसरे से मिल रहे हैं और हमें एक दूसरे से मिलकर खुशी हो रही है, क्योंकि बहुत कम लोगों को मालूम था कि मसीही लोग किसी बिज़नेस के हवाले से बहुत कम पहचाने जाते थे। मगर जब हमने कल से यहाँ आज तक देखा है तो बहुत से मसीही बिजनेसमैन यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि खुदावंद के फजल से इस सारी तकरीब का हिस्सा है। मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये बख्शा कि हम सब मसीही यहाँ पर स्टॉल्स वगैरह लगा सकें और अपने अपने शोबा के हवाला से लोगों को बता सकें। जैसा कि मेरा शोबा है टूरिज़म के हवाले से, क्रिश्चियन टूरिज़म सर्विसेज के हवाले से मैं लोगों को जॉर्डन लेकर जाता हूँ, मिस्र लेकर जाता हूँ, तुर्की लेकर जाता हूँ। तो बहुत कम लोगों को पता था कि यहाँ पर उनसे मुलाकात होगी। सो मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि लोगों ने मेरे इस काम को भी, इक़दाम को भी सराहा और मैं लोगों को देख रहा हूँ और मैं उन्हें अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि वो यहाँ पर मौजूद थे। ये खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुजार हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी सारी टीम का जो यहाँ पर कवरेज कर रही हैं, आपकी टीम का, आपके तमाम स्टाफ का आप बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। आप ये मुझे बताएं कि आपका एक्सपीरियंस इसमें कैसा रहा है? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और खुदावंद के फजल से मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पर जितने भी लोगों से, मुख्तलिफ बिजनेसमैनों से मिला हूँ, मेरा बहुत अच्छा तजर्बा रहा। जी, ये थे मुनीर भट्टी साहब। इनका जो इस एग्ज़िबिशन में वो कह रहे हैं कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इस तरह की एग्ज़िबिशंस जो हैं वो होती रहनी चाहिए। हम बात करेंगे और लोगों से और उनकी राय भी जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ट्रैवल एंड टूर के स्टॉल पर। इनसे पूछेंगे कि ये इनका बिज़नेस जो है वो किस तरह से जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ़ करवाएं कि आपकी क्या कंपनी है, क्या कर रहे हैं, और उसके बाद हमें बताइएगा कि आपको ये जो एग्ज़िबिशन है प्योरली क्रिश्चियंस बिजनेसमैन की ये एग्ज़िबिशन है, तो इसमें आपको कितना फ़ायदा हुआ और क्या समझते हैं कि इस तरह की एग्ज़िबिशन होनी चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अफजल पाशा है। हमारी कंपनी का नाम है नॉरलैंडर ट्रिप्स ट्रैवल एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड। हम पाकिस्तान में वाहिद क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन हैं ट्रैवल एंड टूर कंपनी के रेफरेंस में, कि जिनके पास सारे ही गवर्नमेंट के अप्रूव्ड लाइसेंस हैं, जिनमें सबसे बड़ा लाइसेंस जो है वो आयाटा है। हम खुद से टिकट बुक करके खुद से इशू कर सकते हैं और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी में हम पहले हैं कि जिनके पास आयाटा लाइसेंस है। मेरे साथ जी प्लीज़। यहाँ पर जो एग्ज़िबिशन आपने स्टॉल लगाया है, तो यहाँ पर आपने लोगों को क्या इंट्रोड्यूस करवाया? हमने मुख्तलिफ़ किस्म के पैकेजेस जो हम ऑफ़र करते हैं, हमारी जो सर्विसेज हैं, जिसमें वीज़ा असिस्टेंस है, जिसमें ट्रैवल गाइड है, जिसमें होटल बुकिंग के रेफरेंस में है, और जिसमें और जितने भी ट्रैवल एंड टूर के हवाले से लवाजमत शामिल होते हैं, लोगों को ज़रूरत होती है जानने की, हम वो बड़े अहसन तरीके से सब लोगों को गाइड कर रहे हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ बहुत ही मशहूर व मारूफ शख्सियत, सियासी रहनुमा और बिजनेसमैन जिन्होंने इस एग्ज़िबिशन में खासा किरदार अदा किया, क्योंकि ये जब डिसाइड किया गया इस एग्ज़िबिशन के हवाले से कि किस तरह से एग्ज़िबिशन का इनकाद किया जाए,
उसमें शाकिर साहब इनके शाना बशाना थे और टीम का हिस्सा है। आज उनको अभी ये शील्ड से भी नवाजा गया है, ये अप्रिसिएशन शील्ड भी इन्होंने हासिल की है। अब इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह से इनके ज़हन में इसका ख्याल आया और फिर ये इतनी खूबसूरत एग्जीबिशन का इनकाज किया गया। जी सर बताइए। सबसे पहले तो मैं आपके टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप बहुत अच्छा मीडिया कवरेज कर रहे हैं। बहुत बहुत मुश्किल टाइम पे मैंने देखा आपको और बड़े बड़े ख़तरनाक इलाकों में हमने जाके कवरेज की है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद जो पाक मिशन सोसाइटी है जिसने अपने आज के दिन पहली मसीहियों की क्रिश्चियन बिजनेसमैन एक्सपो लगाई है, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा जो किसी क्रिश्चियन की इतनी बड़ी एक्सपो लगी है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा, हमारे जो नए बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के चांस हैं। अच्छा शाकिर साहब, ये तो बड़ी कामयाब आपकी एक्सपो जो है, एग्जीबिशन जो आपने लगाई है वो बड़ी कामयाब गई है, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ ने यहाँ पर शिरकत की है, लोगों ने विज़िट किया और तमाम स्टॉल्स जो लगाए गए खूबसूरत उनको सराहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कम्युनिटी है बिजनेसमैन की, उनका आपस में गेट टुगेदर हुआ है। लोगों ने अपने आप को एक दूसरे को जाना है और उनका इस एक्सपो के हवाले से ताल्लुक आगे बढ़ेगा। ये ताल्लुक जो है वो काफ़ी उनको आगे लेके जाएगा। तो मुझे आज ये बताएं कि आज आप चूँकि नून लीग से आपका ताल्लुक है, बड़े सरगर्म सियासी रहनुमा आप, तो मुझे बताइए कि आज ये हुआ क्या है? देखिए जी, जो मैदान में मुकाबला नहीं कर सकता, वो कहते थे कप्तान जो है ना कि आखिरी गेंद तक मुकाबला करेगा। वो मुकाबला क्या करना था, वो विकेट लेके भाग गया है मैदान से। विकेट लेके भागे, बल्कि पिच ही खराब कर दी। हाँ जी, पिच ही खराब कर दी है कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। उसको सारी अपोजिशन कह रहे थे मिलके, पूरा पाकिस्तान कह रहा था कि आप रिज़ाइन करें और इस असेंबली डिज़ॉल्व करें, ये जो सेलेक्टेड निज़ाम इसको ख़त्म करें। वो कह रहा था मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, और अभी तो मैच शुरू भी नहीं हुआ और वो भाग गया। और उसका वो हिसाब हो जो पंजाब की भी मिसाल है, उसने 100 जूतियाँ भी खाई हैं, 100 प्याज भी खाए हैं। वो असेंबली भी तोड़ दी, खुद भी नहीं रहा और सारे निज़ाम को भी लपेट दिया। अब होगा क्या इमरान खान को मैसेज देना चाहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से? देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट में केस लगा है। खुदाम ने चाहा तो सुप्रीम कोर्ट से इसको फिर दोबारा जूतियाँ पड़ेंगी और फिर उसका वही हाल होगा। लेकिन ये ढीठ है, ये बेशर्म, इसको फिर नहीं करता। अरे का यही कहना है कि एग्जीबिशन तो कामयाब हुई है, लेकिन आज जो हुकूमत में हुआ है वो इस तरह से नहीं होना चाहिए। हमारे साथ रहिए और लोगों से भी बात करेंगे और आप इस एग्जीबिशन को ज़रूर एंजॉय करेंगे। हमारे साथ रहिए, आइए। हाँ जी, और इवन का आइडिया भी मेरा था इसका सारा। जी नाज़रीन, इस क्रिश्चियन एक्सपो एग्जीबिशन की जो टीम मेंबर हैं हिना, सुनील, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उनका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। जी बताइए। जी, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और इसमें ये था कि इस एक्सपो का आइडिया भी मेरा था कि मैं ये चाहती थी कि हमारे तमाम मसीही बहन भाई जो अपना अपना काम कर रहे हैं, जी नाज़रीन, मैं इस वक्त लाइट एंड लव कैंडल्स के स्टॉल पर मौजूद हूँ और मेरे साथ इसकी ऑनर मौजूद है सुमीना गिल। उनसे पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि ये पहली क्रिश्चियन एग्जीबिशन है जिसमें लोग आए, उन्होंने एंजॉय किया, और आपको कैसा लगा यहाँ? मुझे बहुत अच्छा लगा। इट वाज ब्यूटीफुल एंड इट वाज अमेजिंग, क्योंकि ये हिस्टोरिकल इवेंट था और लाहौर में ये फ़र्स्ट टाइम हुआ और मेरा ख्याल है शायद पाकिस्तान में भी ये फ़र्स्ट टाइम हुआ क्रिश्चियन कम्युनिटी एक्सपो की रिगार्डिंग दिस। तो ये पाक मिशन सोसाइटी का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कि उन्होंने इस चीज़ को फ़ील किया कि जो बिज़नेस है, क्रिश्चियन बिजनेसमैन और जो स्पेशली जो क्रिश्चियन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको आगे आना चाहिए, और जो जिस भी बिज़नेस लाइन में है इन्होंने उनको बहुत अप्रिशिएट किया है, उनकी हौसला अफजाई की है। और हमें इस फेस्टिव से ये इट वाज काइंड ऑफ फैमिली फेस्टिव, तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो क्या कहेंगे, इस तरह के फेस्टिवल्स क्या होने चाहिए? ये जी बिल्कुल ज़रूर होने चाहिए, हमेशा होने चाहिए,
टाइम टू टाइम उन्हें ऑर्गेनाइज़ करनी चाहिए। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए कि वो इस तरह की जो एग्ज़िबिशंस हैं या एक्सपो हैं, इस किस्म के इवेंट्स होने चाहिए। जी नाज़रीन, आपने इनकी राय जानी। वो इस बिज़नेस से बहुत खुश हैं और उनका कहना है कि इस तरह की एग्जीबिशन जो है वो होती रहनी चाहिए। और लोगों से बात करेंगे। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त बिशप ऑफ लाहौर डॉक्टर रेवरेंड इरफान जमील मौजूद हैं। वो इस एग्जीबिशन में चीफ गेस्ट थे। उन्होंने लोगों को इनामात भी दिए और एग्जीबिशन का विज़िट भी किया और स्टॉल्स भी देखे। उनसे पूछते हैं कि कैसा लगा उनको। जी सर। सबसे पहले तो मैं पाक सोसाइटी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस बड़े काम के लिए जो उन्होंने किया, और यकीनी तौर पे बहुत से लोगों के लिए ये बड़ी अच्छी मालूमात हैं, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि बहुत से मसीही लोग हैं वो कारोबार में हैं। और खुदा का शुक्र है कि ये सिर्फ मूंगफली और ये चीज़ें बेचने वाले नहीं हैं, बल्कि अच्छे मियारी हैं, जिसमें कपड़े हैं, जिसमें जूतियाँ हैं, जिसमें टूरिज़म की बात है, जिसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारे के सारे मुख्तलिफ बिज़नेस है जिसमें वो शरीक हैं। और अभी तो शायद थोड़े लोग आए हैं, क्योंकि सारे पाकिस्तान से सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सके। तो मैं इस पूरी पाक मिशन सोसाइटी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और फिर जितने लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ कि किसी कौम के लिए, किसी तबके के लिए जो मुआशी तौर पे बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। सो दयानतदारी के साथ काम करें ताकि हमारा मुल्क जो है वो इस काम में आगे बढ़ सके। कुछ मैंने हालात देखे हैं ऐसे हैं जो बैरूनी मुल्क में बरामद किए जाते हैं, तो इसका मतलब है कि लोग इस मेयार की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और बनाते हैं कि यहाँ पर भी और बाहर भी भेजी जाएँ और अच्छा काम करें ताकि मुल्क और कौम का नाम रोशन हो। बिशप साहब, नौजवान नस्ल को कोई मैसेज देना चाहे बिज़नेस के हवाले से? मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि एकदम बड़े बड़े बिज़नेस के बारे में ना सोचें, छोटे छोटे बिज़नेस करें। आज शाम को मैं देखता हूँ कुछ लोग हैं, उन्होंने एक छोटा सा खोखा लगाया हुआ है, एक छोटा सा काम किया। बहुत बिज़नेस हैं, आप कागज़ का बिज़नेस कर सकते हैं, आप स्टेशनरी ला सकते हैं, उसको ला के आगे बेच सकते हैं। आप जो आपके हाथ की चीज़ें हैं उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त साबिक जनरल सेक्रेटरी बाइबल सोसाइटी लाहौर मेरे साथ मौजूद हैं, एंथनी लैमुअल, और यूसीएच के भी ये सरबराह हैं। और इस क्रिश्चियन बिजनेसमैन नेशनल एग्जीबिशन में आज एज ए चीफ गेस्ट वो तकरीब में मेहमान हैं। हम उनसे बात करेंगे और एग्जीबिशन के हवाले से पूछेंगे कि कितनी सक्सेसफुल ये एग्जीबिशन हुई है जो क्रिश्चियन बिजनेसमैन है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, एक बड़ा अच्छा एफर्ट है ये, और मैंने कल भी ये बात कही थी कि किसी भी काम के लिए एक पहला कदम उठाना पड़ता है, और ये एक पहला कदम अच्छा है। और मैं समझता हूँ कि आगे ये बढ़ेगा और वसी होगा। और आज तो इसमें ज़्यादा नहीं आए, लेकिन हमें पता है कि बहुत से बिजनेसमैन क्रिश्चियन हैं जो पूरे पाकिस्तान में, कराची में, इधर कोयटा में, लाहौर में, शालकोट में काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा आगाज़ है, और हम दुआ करते हैं कि ये नेशनल लेवल पर चला जाएगा। ठीक है। इसमें सर जो अभी नौजवान आ रहे हैं, बड़े पढ़े लिखे नौजवान आ रहे हैं क्रिश्चियंस, वो बिज़नेस करना चाहते हैं, आप क्या समझते हैं कि जॉब से ज़्यादा वो बिज़नेस की तरफ आएँ, ये बेहतर होगा? देखें, ये तो चॉइस की बात है। जॉब्स भी अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बिज़नेस सोचना चाहिए, वेन्यूज़ सोचने चाहिए। और अगर किसी की वो कैपेसिटी है और रिसोर्सेज हैं तो मैं समझता हूँ बिज़नेस ट्राई करना चाहिए और बहुत ज़रूरी है। कोई पैगाम देना चाहे नौजवान को? मैं नौजवानों को ये पैगाम दूंगा कि मायूस ना हो, जो भी आप काम करते हैं दिल और जान से करें। और मेरा ये मान है कि जब आप स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं एक स्टडी मुस्तकिल मिजाजी के साथ, तो आप अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा। जी, ये थे लैमुअल साहब हमारे साथ थे, एंथनी लैमुअल, और उन्होंने नौजवान जनरेशन को जो नई नस्ल है उनको पैगाम दिया है कि अगर वो बिज़नेस की तरफ आना चाहें तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। और एग्जीबिशन को सर कैसे देखते हैं? अभी ये जो एग्जीबिशन हुई है ये कामयाब गई है? मैं समझता हूँ कामयाब गई है। एक तो हमें पता लगा कि हमारी कम्युनिटी के कौन कौन क्या क्या कर रहे हैं। मैं हैरान था गारमेंट्स के, उन बच्चों की लिबर्टी में दुकान है, वहाँ सेल करते हैं। फिर एक और बच्चे हैं जो फैसलाबाद से आए हुए, शर्ट्स, उनकी एक क्लास शर्ट्स हैं। एंड मतलब ये मेरे लिए बड़ा इनकरेजिंग था। तो इस सेंस में हमें पता लगा कि हमारे लोग कौन कौन कहाँ क्या कर रहे हैं। तो इस सेंस में बड़ा इंपॉर्टेंट था ये। जी बिल्कुल, उन्होंने जो क्रिश्चियन बिजनेसमैन हैं उनकी काविशों को सराहा है।
उनके कारोबार को देखा है, स्टॉल्स को देखा है और उनके बिज़नेस को भी देखा है। उसके हवाले से वो बता रहे हैं कि मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ और इस तरह की एग्जीबिशंस हैं इनका और भी जगहों पर बढ़ के बड़े लेवल पे इसका इनकाद करेंगे। जी।